हेलो एवरीवन, टीचिंग पाथवे में सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर आलून। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही अहम और हिसास मौजू पर, जिसका ताल्लुक जम्मू और कश्मीर की सियासत और नौजवानों के मुस्तकबिल से है। हम बात कर रहे हैं रिजर्वेशन पॉलिसी पर, और इस हवाले से एक नई रिपोर्ट सामने आई है जिसके बारे में वज़ीर तालीम और समाजी बहबूद सकीना इत्तू ने अहम तफसीलात फराहम की हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, जम्मू और कश्मीर में रिजर्वेशन पॉलिसी पर काफ़ी अरसे से गर्मा गर्म जो बहस है वो चल रही थी। ख़ास तौर पर ओपन मेरिट के जो उम्मीदवार हैं उनमें ये बेचैनी थी कि सरकारी नौकरी में उनके मौक़े जो हैं कम हो रहे हैं, क्योंकि रिजर्वेशन का दायरा बढ़ा दिया गया है। और इस सूरत हाल को देखते हुए हुकूमत ने एक 3 रुकनी काबीना कमेटी बनाई थी, जिसका मकसद इस पॉलिसी का जायज़ा लेना था। इस कमेटी के सरबराही खुद वज़ीर सकीना इत्तू कर रही थी। ईटीवी भारत की अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था। ईटीवी भारत को दिए गए एक खुसूसी इंटरव्यू में सकीना इत्तू ने कहा कि इस कमेटी ने तमाम ग्रुपों को बेशमूल ओपन मेरिट के उम्मीदवारों को इंसाफ फराहम किया है। उन्होंने इस मसले को हुकूमत के लिए संगीन और हसास करार दिया और बताया कि कमेटी ने अपना काम मुकर्रर वक्त यानी 6 माह के अंदर मुकम्मल कर लिया है। इनका कहना था कि यह रिपोर्ट जल्द ही काबीना के सामने हतमी बास के लिए पेश की जाएगी। इत्तू साहबा का ये भी कहना था कि हम लोगों को धोखा नहीं देंगे, हमने इस मसले को हल किया है और अपना काम मुकम्मल कर लिया है। एक दिन पहले ईटीवी भारत ने यह खबर दी थी कि कमेटी ने ओपन मेरिट उम्मीदवारों की शिकायत को हकीकी पाया है और मौजूदा कोटा सिस्टम में तरमीम की सिफारिश की है, ताकि मुकाबले में मुनसफाना माहौल को यकीनी बनाया जा सके। ये बात काबिल ज़िक्र है कि बीजेपी के ज़ेर क़यादत हुकूमत ने मज़ीद ग्रोहों को शामिल करने के बाद रिजर्वेशन का हिस्सा 60% से ज़्यादा कर दिया है। ये सुप्रीम कोर्ट के 1992 के तारीखी एतराज़ सानी फैसले में मुकर्रर करदा 50% की हद से तजावज़ करता है। अगरचे तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसी रियासतों ने भी इस हद को अबूर किया है, लेकिन वो अदालती जांच के दायरे में हैं। सकीना ने अपोजिशन को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि जब नौजवानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही थी तो अपोजिशन खामोश रही। उन्होंने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती पर भी तनकीद की कि उन्होंने अपनी पार्टी के एमएलए पुलवामा के वहीद पर को भी रिजर्वेशन के मसले पर बात करने पर नामंजूर किया। इत्तू साहबा ने कहा कि ये इनके दोहरे मैार को बेनकाब करता है। और उन्होंने साबिक समाजी बहबूद के वज़ीर और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सजाद लोन पर भी खामोश रहने का इल्ज़ाम लगाया। इत्तू साहबा ने मज़ीद कहा कि अपोजिशन का ख्याल था कि हुकूमत रिजर्वेशन पॉलिसी पर हाथ पांव मार रही है और तोसी की दरख्वास्त करेगी, लेकिन कमेटी ने वक्त पर रिपोर्ट पेश करके हुकूमत के अज़म को साबित किया। उन्होंने ज़ोर दिया कि हम इक़्तिदार की सियासत नहीं कर रहे हैं और ना ही हमारे वज़ीर आला इसमें शामिल हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की संजीदगी का सबूत यह है कि उन्होंने ये कमेटी मुकर्रर वक्त में काम मुकम्मल करने के लिए बनाई। तो नाज़रीन, ये थी जम्मू व कश्मीर में रिजर्वेशन पॉलिसी से मुतल्लिक़ ताज़ा तरीन बेशरफत। ये देखना दिलचस्प होगा कि काबीना में इस रिपोर्ट पर क्या फ़ैसला होता है और क्या वाकई इससे तमाम तबकों को इंसाफ मिल पाता है या नहीं। आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि ये रिपोर्ट वाकई ओपन मेरिट के उम्मीदवारों की खदशात को दूर कर पाएगी? अपने ख्यालात हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए।